क्या है? एकता, एका, सहमति और समानता, ये क्या है? एक सूत्रता के पर्याय हैं। तो सूर्य, सुत, पुर, हूत, अतिथि। अब मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पीडीएफ से भी नवाजा जाए, है ना, अगर आप लोग हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है? हमको क्या पता, मैं बताऊं, बीवी सुब्रमण्यम। स्त्रीलिंग कौन है? स्त्रीलिंग इसमें बताओ, स्त्रीलिंग क्या होना चाहिए? अब मैं सीधे सर को दे दूंगा, सर ही कंप्लीट क्वेश्चन करा के अब सीधे फिर वो समअप करेंगे। हम अभी कुछ आपको बता दे रहे हैं। डलिया टूट गई, तनु जुट गया, लड़कपन आ गया, देवत्व। तो स्त्रीलिंग क्या होता है? स्त्रीलिंग मतलब क्रिया जोड़ दो, समझ में आ गया। डलिया टूट गई, डलिया भर गई, डलिया गल गई, डलिया जल गई, तो कुछ भी बोलो, तो डलिया क्या है? स्त्रीलिंग। तुम केवल क्रिया जोड़ दो। किसको लगता है हिंदी नहीं समझ में आती? हमको ये बताओ। तुम यही बोलोगे ना कि वो डलिया टूट गई है, वो डलिया जल गई है, डलिया घिस गई है, डलिया फट गई है, डलिया गिर गई है, तो स्त्रीलिंग है कि नहीं है? ठीक है ना? अब देखो क्या बोला, जरा सुनना, मैं क्यों तुमको बताता। अकारांत शब्द, देखो इसीलिए लिख के लाता हूं, क्योंकि जैसे राइटिंग में सारी चीजें नहीं बोल पाता तो पीडीएफ दे दिया तो तुम पढ़ भी लेते हो। अकारांत शब्द जैसे डलिया, खटिया, डिबिया इत्यादि तथा इकारांत शब्द रोटी, लाठी, कुर्सी, ये आदि स्त्रीलिंग शब्द हैं। पा, त्व, आव, पन भाववाचक शब्दांत जैसे बुढ़ापा, लड़कपन, देवत्व इत्यादि पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है ना? तो ये सुनने सुनाने से क्लियर होता है। ये अकेले बैठ ले, लाठी टूट गई, रोटी बन गई, कुर्सी गिर गई, डलिया टूट गई, खटिया बिन गई, डिबिया बन गई, तो ये सब क्या है? अकारांत है। तो ये याद रखना, जैसे अकारांत मतलब जिसके अंत में आ आता है, इकारांत मतलब जिसके अंत में ई आता है, उकारांत मतलब जिसके अंत में ऊ आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। युक्ति का समानार्थी शब्द क्या है? अगर हम कहें युक्ति का समानार्थी शब्द क्या है, तो युक्ति जैसा, युक्ति का मतलब क्या है? मुझे एक युक्ति सूझी है, मुझे एक युक्ति है, तो युक्ति का समानार्थी शब्द क्या है? मुझे एक उपाय सूझा है कि कैसे पनीर बिना तले बनाया जा सकता है, तो ये याद रखना। इसके समानार्थी कौशल, जैसे होता ना युक्ति, कौशल, चातुरी, चतुराई, ढंग, तरकीब, योग्यता, संलग्न क्या है? अनुरक्त, प्रसक्त, संबद्ध और संलिष्ट। अब ये ऐसा शब्द है कि तुम इसे अवॉइड नहीं कर सकते, तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। अब जैसे धात्री क्या होता है, ये सुनो तो तुम्हें समझ में आएगा। धात्री का संबंध धाय, उपमाता, आया, दाई से होगा, तो यानी जो दाई उसे धात्री कहते हैं। अब तुमको उपमाता भी नहीं पता है क्या होता है, तुम्हें धाय भी नहीं पता है, तो धाय, उपमाता, धात्री ये नहीं जानते, लेकिन आया और दाई सुने हो, तो ये चीजें एक बार अपनी नजरों के सामने से गुजार लोगे तो लगेगा कि नहीं महाराज ये हमको समझ में आ रहा है। कांता क्या होती है? सुंदरी, स्त्री, औरत, नारी, वनिता, अबला, ये कौन है? कांता है। उमा क्या है? गौरी, गौरा, गिरिजा, पार्वती, शिवा, शैलजा। तो कल रात 8 बजे से तुम लोग आ रहे हो कि नहीं मेरे हिंदी की क्लास में? कल रात से 8 बजे तुम लोग मेरी हिंदी की क्लास में आओगे तो एक बार लिख दो कि हम लोग शाम को 6 बजे रीजनिंग पढ़ने, 6 बजे देखो रीजनिंग है, 7 बजे जीके जीएस है और फिर 8 बजे हिंदी है। तो कल से हम लोग मिलेंगे कि नहीं? एकदम सेपरेट हिंदी, सेपरेट जीके जीएस, ये और ताबड़तोड़ तरीके से कल से हम लोग मिलेंगे। एक बार यस सर लिखो ना कि कल से हम लोग मिलेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इतना डिटेल समझाऊं। 40 क्वेश्चन पर डे हम लोग सॉल्व करेंगे, 40, यानी एग्जाम के 20 दिन पहले तक 40 और इधर पूरा 20 दिन, कम से कम एक दिन में 200 सवाल। बोलो क्या कहते हो? ये हम लोग करके चलेंगे, ठीक है ना? तो कल से शाम 6 बजे रीजनिंग और जीके जीएस। तो अब हम गूंगे का गुड़, अब ये इसके बाद मैं सर को देता हूं, सर इसको समअप करेंगे। गूंगे का गुड़, बस एक बता दो, गूंगे का गुड़। अब देखो एक नॉर्मल सी चीज पूछ लिया, लेकिन आज जो मेरी क्लास में नहीं है वो जिंदगी में नहीं बता सकते कि गूंगे का गुड़ क्या होता है। जान लो, गूंगे का गुण मतलब होता है अवर्णनीय सुख, यानी एक ऐसा सुख मतलब कि खा ले लेकिन उसका स्वाद के बारे में बोल नहीं पा रहा, लेकिन अंतरात्मा में कुछ। अवर्णनीय सुख मतलब जिसका वर्णन ना किया जा सके। तो ओवर टू यू सर, और अब सर समअप करेंगे, देख लो। देखो भैया, यहाँ तक हम लोग पढ़ ही लिए थे साहित्य अकादमी पुरस्कार तक, और एक स्टूडेंट है आशुतोष कुमार के, वो सब कह रहे हैं कि सर हमान बिहार का भी ध्यान देवल जा। लल्ला, चाहे हमारा बिहार हो, चाहे हमारा यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे हमारे जीडी का एग्जाम हो, तुम कल से शाम 7 बजे आके तो देखना। न कभी बाबर का इतिहास बदलेगा, न आर्टिकल 51 बदल रहा है, न ही गंगा नदी बदल रही है। सबके लिए लल्ला जीएस जीके सेम होता है, रीजनिंग का कॉन्सेप्ट सेम है, हिंदी के मुहावरे लोकोक्तियां सेम है। तो मेरी बात, हम कब से बैठे बैठे पढ़ रहे थे, कोई टेंशन नहीं है। ये सब आपको एक ही जगह मिलेगा, जैसा अतुल सर ने कहा 6, 7, 8, 6 बजे रीजनिंग, 7 बजे जीएस, 8 बजे हिंदी। ये किसी भी राज्य के स्टूडेंट के लिए है, ठीक है ना? तो इतना मत यार आशुतोष कुमार, एक है कमेंट तुम चाप दिए हो, माहौल बना दिए हो, ठीक है? अगले पे आते हैं। तो गूंगे का गुड़ हो गया था। ध्वनि की एसआई यूनिट क्या है? डेसिबल।
भाई ध्वनि को हम डेसिबल में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब बताओ। तो स्त्रीलिंग मृत्यु, मृत्यु स्त्रीलिंग है, होगा अगर सर लगाए हैं टिक तो। आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? आइस हॉकी में लल्ला हम लोग 6 खिलाड़ी खेलते हैं आइस हॉकी में। अभी खेलो इंडिया शीतकालीन खेल लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हुआ, उसका 4था संस्करण हुआ है और आर्मी जो है 21 पदक के साथ उसमें फर्स्ट पे आई है। हालांकि वो नहीं पूछेगा क्योंकि वो आज सुबह 8 बजे का करंट अफेयर था। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है? सही नहीं है कौन सा सर? हमको देखने से एक चीज है, हम खुद है इतिहास के टीचर हैं, ऐतिहासिक होगा, ऐतिहासिक थोड़ी कुछ होता है, ठीक है ना। देखिए संगत से गुड़ावत है, संगत से गुड़जात। तो अतुल सर के हम दोस्त हैं, बगल में बैठे रहते हैं, दिन भर हिंदी चापे रहते हैं, तो माहौल तो बनी न जाएगा। अगला तो ये कुछ अन्य शब्द हैं, इन पे अतुल सर ही कल 8 बजे आपसे बात करेंगे। आर्टिकल 333 किससे संबंधित है? ये एक दिन और पूछ चुका है, 20 या 21 तारीख के जीडी के पेपर में भी पूछ चुका है कि आर्टिकल 333 सर लोकसभा में एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन से। हालांकि अब ये राइट लगभग समाप्त कर दिया गया, राष्ट्रपति साहब इसको नहीं अब प्रयोग कर पाएंगे। पीतांबर का शुद्ध शब्द रूप, पीतांबर का शुद्ध रूप, हाँ पीतांबर, पीतांबर 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 पीतांबर। भैया ये भगवान विष्णु को पीतांबर कहा जाता है। जो कौन सा समास है? अच्छा वाला समास है। गलत काट दे मेरे आंसर को तो बोलो। तुमने बता दो पीतांबर कौन सा समास है इनको? अच्छा समास नहीं है ये कर अच्छा समास नहीं है, ऐसे कैसे मान ले अच्छा समास नहीं है? ऐसे बता पीतांबर, अब देख लो हमारे पेट पे लात मार रहे हैं सर। बहुत अच्छा समास है। अब देखिए हम लोग भी अगला। पीतांबर का अर्थ है पीत अंबर, जिसका भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी पीतांबर है, पीत है जो अंबर। बहुब्रीहि समास है ये है। ये विवादित है, कर्मधारे में भी देखा जाता है। पीतांबर एक ऐसा है कि पीतांबर बहुब्रीहि समास, जैसे भगवान विष्णु को कहा जाता है पीतांबर, लेकिन पीतांबर पीत जैसे महाजन, महान है जो जन, महात्मा महान है जो आत्मा, तो ये कर्मधारय विशेषण और विशेष से मिलकर बना होता है, इसलिए। अगला चलाइए, देखिए हम जीएस के तपन कुमार पटनायक बता रहे हैं, नाचिए जरा, वही नृत्य आपको नाचना पड़ेगा। हाँ तपन कुमार हम बता रहे, छाऊ नाचिए, छाऊ। अब बताइए, ऐसे तो हम भी बता देंगे छाऊ है। नहीं नाच नहीं पाया। अच्छा आइए। सुनैना खा रही है, खाना खाने दीजिए, आप क्यों डिस्टर्ब सुनैना कर रहे हैं? खा रही, इस वाक्य को आप भाववाच्य में बनाइए। देखिए अब आप मान लिया आपको हिंदी नहीं आता, हाँ। लेकिन सुनैना खाना खा रही है, हाँ। अब इसको भाववाच्य, अच्छा देख लीजिए, आप ऑप्शन देख लीजिए, आप आराम से बता देंगे। भाववाचक है ना, भाववाचक। सुनैना खाना खा रही भाव हो गया, ये तो भाव ही है ना, इसमें गलत कोई काट देगा। अरे बड़े भाव से बोले भैया, हाँ। सुनैना खाना खा रही, वाह हो गया कि नहीं बताइए आप? ये ऐसे सुनैना मुझसे ये स्टाइल सहा नहीं जाता, मुझसे ये देखा नहीं जाता, अब मुझसे जिया नहीं जाता। तो ये जहां ऐसे शब्द आ जाते हैं ना, जैसे खा रही होगी, सुनैना खा नहीं रही, खाना नहीं खाया जाता, मुझसे अब जिया नहीं जाता। अब जैसे ये अब ये बोले सुनैना खाना खा रही होगी, तो ये मुझसे देखा नहीं जाता, ऐसे मुझसे सुना नहीं जाता। तो जहां खाया नहीं जाता, सहा नहीं जाता, चढ़ा नहीं जाता, उतरा नहीं जाता, हाँ होगा। हाँ अब पकड़ लिया हिंदी, रहा नहीं जाता, तो ये सब क्या है ना। तब पता चला सुनैना खाना, ऐसे भाव नहीं बनता। जो पता चला परीक्षा में आ जाए, तुम आंसू से कहते हमको आज तो सर पढ़ाए थे सुनैना खाना खा रही है, अपने जगह खड़े जा सुनैना खाना खा रही है, तो एग्जामिनर तुमको मरबव करेगा। ये लगा के जाना खाया नहीं जाता, नहीं तो अपने सीट पे खड़े होकर उछलने लगो। अरे यार अब क्या तुम लोग आर्टिकल, भैया जीडी बहुत आसान आ रहा है, आराम से पढ़ के जाना, सब सटीक चल रहा है। आर्टिकल 343 किससे संबंधित है? बहुत अच्छा हिंदी भाषा संबंधित। अब सुनो, आइए सर लला, वो क्या कह रहे हैं, अब लगभग क्वेश्चन फिक्स हैं। कल से हम लोग इसी समय पे बिहार, यूपी और जीडी के स्टूडेंट्स के लिए एक नई आगाज के साथ जुड़ेंगे। 6 से 7 पूरा सर रीजनिंग पढ़ाएंगे, 7 से 8 पूरा मैं जीएस पढ़ाऊंगा और 8 से 9 सर पूरा हिंदी पढ़ाएंगे। और आपका पेपर अच्छा हो इसके लिए हम अभी एक द 10 मिनट्स हो, तुरंत द 10 मिनट्स हो स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि द 10 मिनट्स हो जनगणना के ऊपर, मैं तुरंत अब टी शर्ट बस चेंज करूंगा क्योंकि गर्मी लग रही है, तुरंत मैं 1 मिनट में आकर के आपका द 10 मिनट शो करता हूं जनगणना का। इसके तुरंत बाद वो लगा हुआ है। फिर मिलते हैं कल सुबह 8 बजे करंट अफेयर में और शाम के सारे सेशंस में, ठीक है। थैंक यू सो मच। कल से आप लोग जुड़ना जरूर। कल से यूपी पुलिस को एकदम ताबड़तोड़, जिसे कहते हैं तूफानी वाला, शाम 6 बजे रीजनिंग और फिर जीके जीएस 7 बजे और फिर 8 बजे सामान्य हिंदी, 8 से 9 पूरा सामान्य हिंदी चौचक तरीके से हम पढ़ेंगे और क्लास में ही याद करेंगे। तो अब शुरू होने जा रहा है द 10 मिनट्स ऑफ जनगणना, देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।